यीशु मसीह की धन्यवाद। हालेलुया। तो इस पूरा अक्टूबर के महीना हमने बातचीत शुरू किया था। किसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं? पूरे अक्टूबर का महीना किसके बारे में बातचीत किया? किसके बारे में? सफलता के बारे में। और कोई? किसके बारे में हमने बातचीत किया? वचन के बारे में। ताली बजाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। पूरा महीना हम बातचीत कर रहे हैं वचन के बारे में। वचन हमारे लिए क्या करेगा, वचन हमें क्या बनाएगा, क्यों इतना बात करना है वचन के बारे में? क्योंकि दुनिया में जो कुछ आया है वे वचन से आया है। हमारे जीवन वचन से आए हैं। हम जीवित हैं तो वचन से जीवित हैं। इसलिए जरूरी है कि हम सीखें परमेश्वर के वचन के बारे में। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। अगर आपके पास वचन नहीं है, वचन की समझ नहीं है, आप हमेशा गलती करेंगे। कई बार आपको लगेगा कि आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, लेकिन शायद वो गलत तरीके से हो रहा है। उदाहरण के लिए हमारे पास एक कहानी है। कितने लोग राजा साउल को जानते हो? इजराइल का पहला राजा। परमेश्वर ने उसके ऊपर भरोसा किया, उसको चुना, उसको नियुक्त किया। परमेश्वर ने उसको लड़ाई के लिए भेजा और परमेश्वर ने कहा वहां के सारे लोगों को मार देना, कुछ भी ना बचने पाए। राजा साउल ने गया, सब लोग को मारा, लेकिन जो अच्छी चीजें थी उसे वह लेके आया और वो कहता है कि इन चीजों से परमेश्वर की महिमा होगी। उसे नहीं पता था कि ये चीज परमेश्वर को महिमा देने का गलत तरीका है, गलत रास्ता है। लेकिन उसने चुना कि इन चीजों को छोड़ दो, इनको कुछ हानि मत करो, क्योंकि इन चीजों से परमेश्वर की महिमा होगी। लेकिन सच्चाई ये थी कि जो चीज राजा साउल परमेश्वर के घर में लेके आया, उन चीजों से परमेश्वर की महिमा नहीं हो सकती थी। परमेश्वर उन चीजों से महिमा नहीं चाहता था। हालेलुया, हालेलुया। तो वचन का ज्ञान अगर हमारे पास नहीं है तो गलत तरीके से हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, गलत तरीके से हम परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं, गलत तरीके से धन्यवाद दे सकते हैं, गलत तरीके से हम सब कुछ कर सकते हैं परमेश्वर के लिए, अगर परमेश्वर का ज्ञान हमारे पास नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का ज्ञान हमारे पास अगर नहीं है, हम परमेश्वर को महिमा उसके तरह से नहीं दे पाएंगे जिस तरीके से वह चाहता है। हम नहीं दे पाएंगे। और आज आप सालों से चर्च में आ रहे हो, तो मुझे आज आपको कुछ बताने दीजिए, क्योंकि हमेशा आपने महिमा के लिए कुछ चुना, कुछ देना चुना, कुछ समय चुना, कुछ एक्शन चुना, कुछ काम चुना। आपको लगा कि वे काम परमेश्वर को महिमा देंगे, लेकिन क्या आपने उन कामों को वचनों से जांचा? क्या ये काम परमेश्वर को महिमा देगा? क्या इसके बारे में वचन कहता है? जैसे साउल राजा धोखा खा गया, परमेश्वर को महिमा देने के लिए एग्जैक्ट उसके दिमाग में प्लान था। वह परमेश्वर के प्रति प्रेमी था, दयालु था, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता में था, लेकिन परमेश्वर को महिमा जब देने गया, उस तरीके से नहीं दिया जिस तरीके से परमेश्वर चाहता था।
तब परमेश्वर ने कहा अब तू राजा बनने के लायक नहीं है, क्योंकि तूने मुझे उस तरीके से महिमा नहीं दिया जिस तरीके से हम चाहते थे। मेरा काम तेरे लिए क्या था? सब मार देना, सबको खत्म कर देना। क्या हम वचन पढ़ेंगे? शमूएल की किताब, ये 15 अध्याय होगा। और मैं जल्दी जल्दी एक वचन से पढ़ूंगा ताकि आप ध्यान दें क्या हुआ। शमूएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इस्राएल पर राज करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था। आप 15 अध्याय में हो और पहले वचन में हम पढ़ रहे हैं। इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। सेनाओं के यहोवा यूं कहता है, मुझे स्मरण है कि अमालेकियों ने इजरायलियों से क्या किया। जब इजरायली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। इसलिए अब तो जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय, क्या बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गदहा, सबको मार डाल। क्या क्या कर? सबको 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 10 बार बोलिए, सबको मार डाल, 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 सब वस्तुओं को मार डाल। कंफर्म हो? हालेलुया। 4 वचन। तब शाऊल ने लोगों को बुलाकर इकट्ठा किया और उन्हें तलाइम में गिना और वे 2 लाख प्यादे और 10,000 यहूदी पुरुष थे। तब शाऊल ने अमालेक नगर के पास जाकर एक नाले में घातकों को बैठाया और शाऊल ने केनियों से कहा, वहां से हटो, अमालेकियों के मध्य में से निकल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उनके साथ तुम्हारी भी अंत कर डालूं, क्योंकि तुमने सब इजरायलियों पर उनके मिस्र से आते समय प्रीति दिखाई थी। अतः केनी अमालेकियों के मध्य से निकल गए। तब शाऊल ने हवीला से लेकर सूर तक जो मिस्र के पूर्व में अमालेकियों को मारा और उनके राजा आगाम को जीवित पकड़ा और उसकी सब प्रजा को तलवार से नष्ट कर दिया। परंतु, कहिए परंतु, जहां परंतु आता है वहां कुछ मामला फंसता है। हालेलुया। परंतु अगाग पर और अच्छे से अच्छे भेड़, बकरियां, गाय, बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट न करना चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसका उन्होंने सत्यानाश कर दिया। मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा 9 वचन। परंतु आगाम पर और अच्छी से अच्छी भेड़, कहिए अच्छी से अच्छी भेड़, बकरियां, गाय, बैल, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ उनमें अच्छा था उन पर शाऊल ने और उसकी प्रजा ने कोमलता की। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा था? सबको क्या, गाय बकरी क्या, सबको क्या कर। लेकिन इसने क्या किया? जो अच्छा चीज था इसके दिमाग में, उसमें उसको बचा लिया। ये बचाया अपने फायदे के लिए नहीं, ये परमेश्वर के लिए बचाया था। लेकिन परमेश्वर को वो नहीं चाहिए था। परमेश्वर को चाहिए था कि सबको मार डाले, लेकिन ये व्यक्ति थोड़ा से अपना दिमाग चलाया। इसलिए बाइबल कहती है अज्ञानता के कारण
मेरी प्रजा क्या होती है? नाश होती है। हालेलुया। 10 वचन देखिए। तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा, मैं शाऊल को राजा बना के क्या करता हूं, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया, मेरे आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। जब शमूएल शाऊल से भेंट करने के लिए सवेरे उठा, तब शमूएल को यह बताया गया, शाऊल कर्मेल को आया था और अपने लिए एक स्मारक खड़ा किया और घूमकर गिलगाल को चला गया। तब शमूएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उससे कहा, मुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले। तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले। मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी किया नहीं पूरी की? हेलो, पूरी किया है नहीं पूरी किया? उसने क्या कहा? मैंने यहोवा की आज्ञा, लेकिन सच में पूरी किया? नहीं। सच में परमेश्वर को महिमा दिया? नहीं दिया। हालेलुया। 14 वचन। शमूएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियां का यहाँ मिमियाना और गाय बैलों का यहाँ रंभाना जो मुझे सुनाई देता है, यह क्यों हो रहा है? सावधान सुनिए। शाऊल ने कहा, ये तो अमलेकियों के यहाँ से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छे से अच्छे भेड़ बकरियां और गाय बैल को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने के लिए छोड़ दिया। किसके परमेश्वर यहोवा के लिए? तेरे परमेश्वर के लिए। यानी उसने कहा कि ये परमेश्वर के लिए छोड़ा गया। इन चीजों से हम महिमा परमेश्वर के लिए देना चाहते थे। ये चीज अच्छी थी, ये बढ़िया था परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए, और वही चीज मैंने तेरे पास लेके आया ताकि इन चीजों से परमेश्वर की महिमा हो सके। लेकिन आप जानते हो, उन चीजों से परमेश्वर को महिमा नहीं चाहिए था। हेलो, ध्यान सुन रहे हो ना? उन चीजों से परमेश्वर को महिमा नहीं चाहिए था। लेकिन उसने सोचा कि इन चीजों से परमेश्वर को महिमा मिलेगा, इसलिए उसने परमेश्वर के कहना को टाल दिया, अपनी मनमानी किया, ज्ञान के बिना जीने के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसके बाद जो राजा दाऊद बना, उसी के बाद राजा इजराइल का दाऊद बना, उसने क्या कहा? भजन संहिता 119 और 7 वचन में। भजन संहिता 119 7 वचन में। फास्ट जाइए, आज का वचन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 119 7 वचन में क्या लिखा है? मैं पढ़ सकता हूं, मैं आपके लिए पढ़ सकता हूं, ध्यान सुनिए। जब वो रो रही हैं तो उनको बाहर लेके जाओ। भजन संहिता 119 7 वचन में लिखा है, जब मैं तेरे धर्म नियमों को सीखूंगा, तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दाऊद ने जब उसके बाद राजा बना, तो दाऊद वो गलती नहीं करना चाहता था जो शाऊल ने किया। इसलिए उसने कहा, परमेश्वर मुझे अपना वचन सिखा, परमेश्वर मुझे अपनी बातें सिखा, ताकि मैं सीधे मन से तेरी सेवा कर सकूं, बिना गलती का तुझे धन्यवाद दे सकूं। तुझे क्या चाहिए मुझे बता। मैं देखिए, जब जस्ट जो राजा दाऊद बना, वे शाऊल के बाद बना। वो समझ गया था कि शाऊल को राज गद्दी से जब हटाया गया, तो क्यों हटाया गया? क्योंकि वह परमेश्वर को महिमा देना चाहता था, लेकिन अपने मन के अनुसार,
अपनी बुद्धि के अनुसार, ना कि परमेश्वर के मन, ना कि परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार। और वचन परमेश्वर का मन है, परमेश्वर का बुद्धि है। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा कि प्रभु मुझे सिखा, प्रभु मुझे सिखा अपने वचन, प्रभु मुझे अपनी बातें सिखा, ताकि सीधे मन से मैं तेरा धन्यवाद कर सकूं। सीधे मन से, सच्चाई से, जो तू चाहता है उस तरीके से, ना कि जो मैं चाहता हूं मेरे तरीके से। हालेलुया। आज यही सबसे बड़ी परेशानी मसीहों के पास है, सबसे बड़ी परेशानी है। वो जो भी करते हैं वो सोचते हैं कि वे परमेश्वर को महिमा देते हैं। वो जो भी करते हैं वो सोचते हैं कि वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, पूरा करते हैं। लेकिन आपको उनमें परमेश्वर की इच्छा ढूंढनी है कि ये परमेश्वर की इच्छा है कि नहीं है। अगर नहीं है तो मत कीजिए, उससे परमेश्वर की महिमा नहीं मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि आज मैं ज्यादा आजकल एक चीज को देखता हूं, जैसे कुछ लोग दशमांश देते हैं, उनके घर में 10,000 रुपये महीने हैं, लेकिन वो परमेश्वर को 100 रुपये ला के एक महीने देते हैं और कहते हैं ये दशमांश है। वो सोचते हैं कि ये तरीका है परमेश्वर को महिमा देने का, लेकिन ये तरीका नहीं है परमेश्वर को महिमा देने का। परमेश्वर का तरीका क्या है उसको महिमा देने का? 10,000 का 1,000 वो दशमांश है, वे उसको महिमा देता है, वे उसको सम्मान देता है, वे आपके लिए दरवाजे खोलता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। लोग सोचते हैं कि हम चर्च जाते हैं, हम परमेश्वर को महिमा देते हैं। नहीं, ये परमेश्वर को महिमा देने का तरीका नहीं है। चर्च आना केवल काफी नहीं है परमेश्वर को महिमा देने के लिए। परमेश्वर ने कहा जाओ चेले बनाओ। अगर हम ये नहीं कर रहे हैं, हम परमेश्वर को महिमा नहीं दे रहे हैं। परमेश्वर ने कहा एक दूसरे से प्रेम करो, पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। अगर हम ये नहीं कर रहे हैं, हम परमेश्वर को महिमा नहीं दे रहे हैं। परमेश्वर ने कहा प्रार्थना करो, हार मत मानो। हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, हम परमेश्वर को महिमा नहीं दे रहे हैं। कुल मिला के अगर हम परमेश्वर की बात नहीं मानते हैं, हम परमेश्वर को महिमा नहीं देते हैं। बाइबल में लिखा है लास्ट के दिन वो लोग आएंगे और कहेंगे हे प्रभु, हे प्रभु। प्रभु कहेगा क्यों मुझे प्रभु प्रभु बोलते हो, जब मेरी बात ही तूने नहीं माना। हालेलुया। तो अगर वचन का ज्ञान आपके पास नहीं है, वचन का समझ आपके पास नहीं है, आप सही तरीके से परमेश्वर को महिमा नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। परमेश्वर को महिमा देने के लिए परमेश्वर का वचन हमको बताता है हम प्रार्थना कैसे करते हैं। परमेश्वर को महिमा देने के लिए हमको बताता है कि अपने हाथ उठाकर, विशेष करके मनुष्य जो पुरुष हैं, बिना क्रोध का हर जगह अपने हाथ उठा के प्रार्थना करें। क्या ऐसे वो प्रार्थना करते हैं? अगर वो नहीं करते हैं, वो परमेश्वर को महिमा नहीं देते हैं, वो परमेश्वर को महिमा नहीं देते हैं। लेकिन दाऊद बुद्धिमान है। दाऊद ने कहा प्रभु मुझे वचन सिखा, मुझे अपना वचन बता, मुझे अपना विधि बता, कि मैं तेरे विधियों से, तेरे नियम को सीख कर सीधे मन से तेरा धन्यवाद दे सकूं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की बात ना मानना परमेश्वर को संतोष, खुश नहीं करता है, खुश नहीं करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा जब मैं तेरे धर्म नियमों को सीखूंगा तब मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। यानी परमेश्वर को महिमा देने के लिए, परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए उसे सीखना था, उसे सीखना था। क्योंकि वो राजा साउल की तरह गलती नहीं करना चाहता था। वो राजा साउल की तरह गलती नहीं करना चाहता था। कितने को मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया, हालेलुया। मैंने यहीं पे लोगों को देखा, जब चर्च होता था उनके खेत में पानी होता था। जब चर्च होता था उसी समय उनके खेत का रोपाई होता था। चर्च को भरने के लिए, चर्च को किसी न किसी को
भेज देते थे। वो सोचते थे मेरे जगह पे गया है, पूरा कर रहा है। लेकिन हमने उन्हीं लोग को देखा, कुछ ही महीने बाद प्रभु से दूर जाने में समय नहीं लगा, क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कि हम प्रभु को महिमा दे रहे हैं, लेकिन नहीं दे रहे थे। हालेलुया। क्या चर्च आप भी प्रभु से दूर होना चाहते हो? हेलो, चाहते हो? क्या आप दूर हो जाना चाहते हो? तो छोटी छोटी बातों को ध्यान दीजिए, छोटी छोटी बातों को मत टालिए। आज हमारे घर पे मेहमान आए हैं, चर्च नहीं जाएंगे, ये कौन सी बात है? आज हमारे खेत में पानी है, हम चर्च नहीं जाएंगे, ये कौन सी बात है? आज हमारे आलू बोने का समय, चर्च। छोटी छोटी गलती जब आप करते हो, एक दिन आप बड़ी गलती करके परमेश्वर से दूर हो जाते हो। छोटी छोटी गलती पे आप कंट्रोल नहीं करोगे, एक दिन बड़ी गलती करके आप दूर हो जाओगे। मैं रात को सोया था, ये रात 11 बज रहा था, नींद नहीं आ रही थी, बस कुछ सोच रहा था और सो रहा था, सोने की कोशिश कर रहा था। परमेश्वर ने कहा उठ और लिख। मैंने उठा और मोबाइल उठाया और मैंने कहा क्या लिखूं? परमेश्वर ने कहा छोटी सी छोटी जो मैं बात तुझे बताता हूं उसे लिख, उसे करने में देर मत कर। छोटी सी छोटी बात को इग्नोर मत कर, छोटी सी छोटी बात। और मैंने अपने डायरी में, अपने फोन में लिख लिया, मैं परमेश्वर की आवाज सुनना चाहता हूं, मैं परमेश्वर की आवाज सुन के रुकना नहीं चाहता हूं, लिखना चाहता हूं, उस पे काम करना चाहता हूं, क्योंकि ये परमेश्वर है। एक छोटी सी बातों में भी वो महिमा में हमको ले जा सकता है। हालेलुया। सीखिए परमेश्वर का वचन, सीखिए, सीखने को समय बिताइए। जब परमेश्वर का वचन आप सीख लेंगे, जब परमेश्वर की वचन का समझ प्राप्त कर लेंगे, तब आपको कोई शैतान नहीं हराएगा, आपको कोई बीमारी नहीं हराएगी, आपको कोई गरीबी नहीं हराएगी। आप हमेशा विजयी रूप से महिमा में जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित वचन है, जीवित वचन है। क्यों सीखने की जरूरत है? क्योंकि आप ठीक से परमेश्वर को महिमा दे सको, ठीक तरीके से, ठीक रीति से, जैसे परमेश्वर चाहता है वैसे उसको महिमा दे सको। हालेलुया। नहीं तो साउल की तरह गलती करते रहोगे, साउल की तरह गलती करते रहोगे। साउल ने सोचा इस काम से परमेश्वर को महिमा मिलेगा, लेकिन उस काम से परमेश्वर को महिमा नहीं मिला। उस काम को परमेश्वर महिमा, उस काम को काम परमेश्वर को महिमा नहीं दिया। चर्च, बढ़िए परमेश्वर के वचन में। कहीं बढ़ना है तो बढ़िए परमेश्वर के वचन में, कहीं समय अपना देना है तो दीजिए परमेश्वर के वचन में। परमेश्वर का वचन आपको विश्वास देता है और विश्वास चीजों को पैदा करता है। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था तेरे पास अनगिनत संतान होंगे। 25 साल उसने विश्वास नहीं किया, 25 साल विश्वास नहीं किया। हाँ बोला लेकिन विश्वास नहीं किया। वो सोच रहा था कैसे होगा ये, एक भी अभी तक नहीं है, कैसे पूरी संसार हमारा संतान होगा। जितना वो देर करता गया उतना ही परमेश्वर को देरी लगी उसे आशीषित करने के लिए। एक दिन परमेश्वर को उसके घर से निकालना पड़ा और बाहर लेके आना पड़ा और आकाश की तरफ दिखाना पड़ा, और उसने कहा देख अगर तू तारे गिन सकता है तो तू अपने बच्चों को भी गिन सकता है। जब अब्राहम ने तारे देखा तब उस सब तारों के अंदर उसके बच्चे दिखाई दे रहे थे, और उसी समय परमेश्वर को संतान दिया, इसहाक को आशीषित के रूप में। हालेलुया, हालेलुया। वचन विश्वास लाता है, वचन विश्वास लाता है। वचन में रहिए, वचन खोजिए, वचन सीखिए, वचन पढ़िए, वचन सुनिए। अगर इसमें आप पक्का हो जाएंगे, आप परमेश्वर को महिमा सही तरीके से देंगे। आप परमेश्वर को महिमा आदर सही तरीके से जब देंगे, आपके जीवन में सही तरीके से आशीष भी आएगी, आशीष भी आएगी, आशीष भी आएगी। हालेलुया। और वचन हमारे फायदे के लिए, ना कि किसी और के फायदे के लिए।
ये किसी और के फायदे के लिए नहीं, और दूसरा हमारे लिए नहीं करेगा, इसे खुद हम अपने लिए करेंगे। दूसरा हमारे लिए नहीं करेगा, दूसरा हमारे लिए नहीं करेगा, क्योंकि जो वचन सुनेगा वे विश्वास में आगे बढ़ेगा, वे ना कि सब। हालेलुया। तो दाऊद ने कहा, परमेश्वर मुझे अपना विधि सिखा, मुझे अपना विधि सिखा, मुझे अपना नियम सिखा। मैं साउल की तरह गलती नहीं करना चाहता हूं, मैं सीधे मन से तेरा धन्यवाद देना चाहता हूं। चर्च आते हो सालों से, परमेश्वर जैसे चाहता है, क्या उस तरह से धन्यवाद दे रहे हो? क्या उस तरह से परमेश्वर की महिमा कर रहे हो? क्या उस तरह से परमेश्वर को संतुष्ट कर रहे हो? अगर आप कर रहे हैं, आप कभी भी एक जगह नहीं रहेंगे, कभी भी एक जगह नहीं रहेंगे। हमेशा आपका विकास होगा, हमेशा आपकी उन्नति होगी, हमेशा आपकी महिमा होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बिना क्रोध के हर मनुष्य हर जगह हाथ उठा के क्या करे? प्रार्थना करे, हाथ उठा के। क्या मनुष्य ऐसा कर रहा है? लोग प्रार्थना करते हैं अपना हाथ नीचे करके, जो भी अपने मन में गा लिए, सुन लिए, ज्यादा से ज्यादा हाथ यहां तक उठेगा, बस यहां तक नहीं जाएगा। अगर जाएगा भी तो 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, इसके बाद नीचे है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की बात मानना ही परमेश्वर को महिमा देना है। चर्च, परमेश्वर की बात मानना ही परमेश्वर को महिमा देना है। देखिए, राजा साउल ने परमेश्वर की बात जब नहीं माना, परमेश्वर को महिमा नहीं दिया। परमेश्वर कहना पड़ा कि मैं तुझे राजा बना के अब पछता रहा हूं, क्योंकि तूने मुझे महिमा नहीं दिया। मैंने तुझे राजा बनाया, लेकिन तू मुझे महिमा नहीं दे रहा है। और यही कारण, यही चीज आज चर्च में भी है। लोगों को परमेश्वर ने मिस्र से बाहर लाया, गुलामी से बाहर लाया, पापों से बाहर लाया, लेकिन आज लोग चर्च में आके भी परमेश्वर को महिमा नहीं दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। परमेश्वर को महिमा दीजिए, परमेश्वर की बात मान के, परमेश्वर की बात मान के, परमेश्वर के तरीके से, ना कि हम अपने तरीके से। राजा दाऊद कहता है, प्रभु मुझे सिखाओ कि मैं आपकी महिमा कैसे करूं, मैं आपके धन्यवाद कैसे दूं, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं। मुझे सिखाओ, मुझे सिखाओ, मुझे सिखाओ। हालेलुया। वचन आपको सिखाता है कि आप परमेश्वर को महिमा कैसे देंगे। इसलिए वचन पढ़ो, वचन सुनो, वचन का अभ्यास करो, वचन सीखो, वचन सीखो, वचन सीखो। हालेलुया। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन हमें प्रकाश देता है, प्रकाश। भजन संहिता 119 में ही है, और ये होगा 5 वचन। परमेश्वर का वचन में प्रकाश देता है। आज सबको प्रकाश चाहिए, सबको प्रकाश चाहिए। हर मनुष्य अंधेरा के लिए प्रकाश चुनता है, पैसे लगा के लाइट खरीदता है, पैसे लगा के घर में बिजली लाता है। हर व्यक्ति के लिए प्रकाश चाहिए, गाड़ी के लिए प्रकाश चाहिए, लेकिन परमेश्वर का वचन सब कुछ है, वे हमें प्रकाश देता है। उदाहरण के लिए, कितने लोग गूगल मैप चलाते हो? कोई है यहाँ पे जो गूगल मैप इस्तेमाल करता है? हालेलुया, हालेलुया। कोई है यहीं पे जो गूगल मैप इस्तेमाल करता है? गूगल मैप जो आपको रास्ता बताता है। अगर आपको यहाँ से गाजीपुर जाना है, अगर आपको नहीं पता है तो गूगल मैप में डालो गाजीपुर, वे आपको ले जाएगा।
आपको रास्ता बताएगा। हालेलुया। ये है गूगल मैप। आप इसी को क्लिक करेंगे और यहीं पे आप डालेंगे देवगांव। Praise the Lord. Hallelujah. 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 तो ये मुझे बाराबंकी का देवगांव दिखाया है। ये रास्ता भी दिखाता है। आपको पता है जो कलर है ग्रीन कलर का जो रास्ता है, देख रहे हो ना, ये वही रास्ता है। हम अभी यहाँ पर हैं। हम बनारस से होते जाएंगे और यहाँ हम बाराबंकी के देवगांव में पहुंच जाएंगे। ये गूगल मैप है, दुनिया का हर रास्ता बताता है। आप जहां कहीं भी भूल जाते हो, आपको इसको इस्तेमाल करना पड़ता है। अक्सर हम लोग सफर में इसका इस्तेमाल करते हैं, जहां भूलते हैं इसका इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। अगर गूगल मैप हमको बता रहा है इस रास्ते चलो और हम इस रास्ते जा रहे हैं, वह कंफ्यूज हो जाता है। इसके बाद वो बताता है इस रास्ते जाओ और हम फिर इस रास्ते जाते हैं। वो कहता अब हम बता ही नहीं पाएंगे तुम कहां जा रहे हो। हालेलुया। गूगल मैप की तरह परमेश्वर का वचन है। आपको स्वर्ग जाना है ना? कहां जाना है? कहां जाना है? कहां जाना है? और गूगल मैप क्या है? स्वर्ग का। और गूगल मैप यहां पर क्या है? वचन है। आपको चंगाई चाहिए ना? गूगल मैप बताता है आपको चंगाई कैसे मिलेगी। आपके जीवन में महिमा चाहिए ना? गूगल मैप बताता है आपको महिमा कैसे मिलेगी। आपको नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, बेटा बेटी चाहिए, गूगल मैप आपको बताएगा कैसे मिलेगा। अगर इसी के रास्ते से आप जाओगे, ठीक रीति से जाओगे, जिस तरीके से बताता है, आप एक दिन अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। गूगल मैप है आज के समय में। यह स्वर्ग जाने की सीढ़ी है, अनंत जीवन पाने की सीढ़ी है, चंगाई पाने की सीढ़ी है, समृद्धि उन्नति पाने की, महिमा पाने की सीढ़ी है, जब इसका आप इस्तेमाल करोगे। क्योंकि बाइबल कहती है यही प्रकाश है। क्या है? प्रकाश है। जब इसके थ्रू जाओगे, कभी भी अंधकार में नहीं जाओगे, कभी भी रास्ते नहीं भटकोगे, कभी भी नहीं। उदाहरण के लिए, अगर आप अंधेरे में जाते हो, आपको क्या होने का चांस है? क्या होने का चांस है? ठोकर लगने का चांस है, गिर जाने का चांस है, लड़ जाने का चांस है, रास्ता भूल जाने का चांस है ना? लेकिन आप जब प्रकाश के थ्रू जाते हो, प्रकाश के द्वारा जाते हो, आप एकदम सही रास्ते जाते हो, सही मंजिल को पहुंच जाते हो। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन क्या है? क्या है? प्रकाश है। 119 का 105 वचन देखिए। 119 का 105 वचन देखिए। यहां पे क्या लिखा है? तेरा वचन। कहिए परमेश्वर तेरा वचन। जोर से बोलिए परमेश्वर तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। किसका वचन? किसका वचन? क्या है? क्या है? क्या है? उजियाला है, प्रकाश है। उजियाला है, प्रकाश है। जब आप इसके द्वारा जाते हो,
कभी भी गिरने का चांस नहीं है, ठोकर खाने का चांस नहीं है, लड़ने का चांस नहीं है। आज संसार में सब लोग प्रकाश खोज रहे हैं। एक क्षण के लिए प्रकाश खोजते हैं, फिर बुझ जाता है। एक क्षण और प्रकाश खोजते हैं, फिर बुझ जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन अगर आपके पास है, वो एक प्रकाश है। प्रकाश समझते हैं? प्रकाश। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जहां कहीं उसको रख दोगे, वहां से वो पूरे घर को, पूरे मोहल्ले को उजियाला कर देगा। अगर परमेश्वर का वचन आप अपने हृदय में रख दो, चिंता में डूबे हो, परमेश्वर का वचन आप अपने हृदय में रख दो, आपका हृदय उजियाला हो जाएगा। परमेश्वर का वचन उजियाला है, प्रकाश है। इसलिए परमेश्वर का वचन पढ़ना जरूरी है, ध्यान देना जरूरी है, सीखना जरूरी है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन प्रकाश है। ये प्रकाश है। हंस लीजिए, हा हा हा, कि ये प्रकाश है। जो चाहिए हमको मिल गया। ये प्रकाश है। हालेलुया। क्या है? क्या है? क्या है? प्रकाश है। मोमबत्ती प्रकाश नहीं है, दिया बाती प्रकाश नहीं है। क्षण भर के लिए है। कब तक है? क्षण भर के लिए। लेकिन ये सदा के लिए है, अनंत काल के लिए है, महिमा से महिमा के लिए है। ये कभी आपको ठोकर लगने नहीं देगा, कभी आप गिरोगे नहीं। अंधकार आपके जीवन में आता है, मुझे नहीं पता अभी आपके जीवन में कौन सा अंधकार है। एक चिंता का अंधकार, डिप्रेशन का अंधकार, बीमारी का अंधकार। लेकिन जैसे आपके जीवन में जाएगा, ये प्रकाश में ला देगा। उदाहरण के लिए, अगर शैतान आपको बता रहा है आप कभी बदलोगे नहीं, परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। हालेलुया। प्रकाश आया कि नहीं आया? तुरंत तुरंत तुरंत। अगर शैतान आपको बताता है तेरा समय आ गया है मरने के लिए, और परमेश्वर वचन बताता है नहीं नहीं नहीं, एक व्यक्ति बाइबल में है प्रार्थना किया 15 साल जिंदा रहा। हालेलुया। तुरंत आपका मन क्या हो जाता है? आनंदित हो जाता है, खुश हो जाता है। आपके जीवन में आ रहा है कोई पैसा नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई पैसा नहीं, शादी नजदीक, कोई पैसा नहीं। परमेश्वर वचन बताता है यहोवा तेरा चरवाहा, तुझे कोई घटी नहीं होगी। हालेलुया। प्रकाश है, प्रकाश। ये इसी के बारे में बात कर रहा है, ये इसी के बारे में। शैतान आपके पास अंधकार लेके आता है और कहता है ये बीमारी हुई थी, दूसरा मर गया, तुझे भी बीमारी हो गई है, तू भी मर जाएगी। परमेश्वर का वचन कहता है कोई भी बना हथियार तेरे खिलाफ सफल नहीं होगा। हालेलुया। प्रकाश, ये प्रकाश है, ये इसी के बारे में बात कर रहा है। ये आपके मन के लिए प्रकाश है, आपके पैर के लिए प्रकाश है। जब आप वचन में चलते हैं, आप प्रकाश में चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आपका पति आपसे कहे ले जाके सब पैसा दशमांश के रूप में दे देती चर्च में, क्या फायदा तुझे मिलता है, तू अंधकार में जा रही है, आप कहते नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है दशमांश देंगे वे आकाश खोल देगा। हालेलुया। ये प्रकाश आपको पता है, कोई आपको भरमा नहीं पाएगा, कोई आपको फुसला नहीं पाएगा, क्योंकि प्रकाश आपके पास है। उसने कहा परमेश्वर का वचन क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? प्रकाश है। और आपके रास्ते के लिए क्या है? उजियाला है। आपके हृदय के लिए, आपके रास्ते के लिए प्रकाश और उजियाला है। ये आपको कभी गिरने नहीं देगा, ये आपको कभी ठोकर लगने नहीं देगा, ये आपको कभी छोड़ेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन दो धारी जीवित तलवार है। ये तलवार है,
आप इसमें लगे रहो, आप इस पे बने रहो, इसको सीखो, इसका अभ्यास करो, इसको सुनो, इसको पढ़ो, इसको अंदर जाने दो। परमेश्वर का वचन बहुत कुछ है, सब कुछ है। जो दुनिया में आया वे परमेश्वर के वचन से आया। हालेलुया। याद कीजिए, बाइबल कहती है पृथ्वी बेंडौल थी, सुनसान पड़ी थी, परमेश्वर ने कहा क्या हो जा, प्रकाश हो जा, और प्रकाश हो गया। सब कुछ परमेश्वर ने कहा हो जा, और हो गया। जब आप 26 वचन पढ़ते हैं, पहला अध्याय का, उत्पत्ति के पहला अध्याय 26 वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कहा मैं मनुष्य को अपने समानता में, अपने स्वरूप में बना रहा हूं। समानता उसके तरह काम करना, स्वरूप उसके तरह दिखना। अगर परमेश्वर ने कहा प्रकाश हो जा, तो परमेश्वर ने हमको भी अपने समानता बनाया है। हम भी कहेंगे प्रकाश हो जा। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि उसने हमें ठीक अपनी तरह बनाया, ठीक अपनी समानता में बनाया, ठीक अपनी तरह, ठीक अपनी तरह। किसी चेला ने प्रभु के पास आया, उसने कहा प्रभु इतना दिन तुम्हारे साथ हैं, अब तो नहीं चलेगा। प्रभु सोच रहा था क्या बोलना चाहता है। उसने कहा आज हमको पिता को दिखाई दो, आज पिता को दिखाओ हमको। हमेशा कह रहे हो पिता 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 पिता, आज पिता को दिखाओ मुझे। यीशु ने कहा इधर आओ, देखो पिता को। ऐसे बोला। यीशु ने कहा जो मुझे देखा उसने किसको देखा, पिता को देखा। मैं ठीक किसकी तरह हूं, पिता की तरह हूं। हालेलुया। वचन पढ़िए, वचन पढ़िए। जिस दिन आप एक किताब पढ़ देते हो, उस दिन लोगों को बुला के मिठाई खिलाना शुरू करो, ताकि लोगों को पता चले मिठाई क्यों खिलाया जा रहा है। पूछेंगे मिठाई क्यों खिला रहे हो, बोलो आज मैंने एक किताब प्रभु का वचन पढ़ दिया। हालेलुया। वो पूछेंगे ऐसा क्या गुण है, ऐसी क्या खुशी है वचन में, आप उन्हें बता सकते हो। आपके आसपास जो विश्वासी हैं, आपका उदाहरण ले सकते हैं। अगर कभी नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ना शुरू कर देंगे। वचन के बिना मत जियो। मानवीय शरीर का एक भोजन है, ये मानवीय शरीर का भोजन है, मानवीय आत्मा का भोजन है। ये शरीर को भी फुर्ती देता है, आत्मा को भी फुर्ती देता है। वचन क्या पढ़िए, क्या सुनिए, क्या अध्ययन कीजिए, क्या मनन कीजिए, क्या सोचते रहिए, वचन। अगर आप ये नहीं करोगे, अगर आप ये नहीं करोगे, मुझे नहीं पता आप कहां जाओगे, क्योंकि प्रकाश यही है, इसी में चलना होगा। इसी में चलने के लिए आपको अध्ययन करना पड़ेगा। अगर आप यही नहीं करोगे तो कहां जाओगे। लोग आज यीशु के इनाम के बिना चूक रहे हैं, लोग आज यीशु के आशीष के बिना चूक रहे हैं। जो कुछ आपके जीवन में हुआ वे चमत्कार नहीं थे, वे तो आपके कदम थे। वचन के प्रति जो आपने उठाया था, उसका ही नतीजा आपके जीवन में बदलाव हुआ है। क्या मेरी बात समझ गए आप? हालेलुया। अगर आप उन्नति कर रहे हैं, ये चमत्कार नहीं है, ये वचन के प्रति निर्णय लिया गया, वचन के प्रति कदम उठाए गए काम थे, कदम थे, तभी जाके आपके जीवन में दिखाई दे रहा है बदलाव और महिमा। हालेलुया। जब मेरे पास्टर ने कहा सेल चलाओ, मैंने कहा चलाएंगे। 2 लोग के 3 लोग के बीच में खड़ा हुआ चलाने के लिए, पूरा हाथ पांव कदम हिल रहा था। मेरे मुंह से बात ही नहीं आ रही थी, मैं क्या बोलूं, लेकिन मैं